और आज जो वचन में से खास बातें मैं लेकर आपके सामने आई हूँ वो बातें हैं उत्पत्ति से। बाइबल की जो पहली पुस्तक है, सबसे पहली पुस्तक है बाइबल की, वहीं से शुरुआत में ही हमें कुछ बातें नज़र आती हैं, कुछ अद्भुत बातें नज़र आती हैं जिसका हम शायद उस वक्त उस बात पर हम गौर नहीं करते, लेकिन मैं वही बात, एक अहम बात आपके सामने लाना चाहती हूँ। और वो बात उत्पत्ति में इस प्रकार से है। ये बात तो आप और हम सब जानते हैं कि बाइबल में और उत्पत्ति में सबसे शुरू में लिखा हुआ है, बताया हुआ है कि किस प्रकार परमेश्वर ने सृष्टि की रचना की, आकाश की, पृथ्वी की, सूर्य चंद्रमा की, जीव जंतुओं की किस प्रकार रचना की। ये बात इसमें शुरू से ही बताई गई है, लेकिन उसमें कुछ एक गहरी या छुपी हुई जो बात है वो मैं बताना चाहूँगी। तो हम देखेंगे उत्पत्ति पहला अध्याय, और पूरा नहीं मैं पढ़ूंगी, आप इसको अपने घर में जाकर पढ़ सकते हैं, लेकिन मैं समय की कमी से खास बात आपको बताना चाहूँगी। इसमें इस प्रकार लिखा है, और हमारे विश्वासी भाई जानते हैं, लेकिन जो बाइबल नहीं पढ़े उनके लिए भी मैं थोड़ा सा उसके शुरुआत में बताना चाहूँगी कि आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की, और पृथ्वी बेडौल और सुनसान पड़ी थी। कैसी पड़ी थी पृथ्वी? बेडौल और सुनसान, और गहरे जल के ऊपर अंधियारा था। पूरा बताया हुआ कैसा था। गहरे जल के ऊपर अंधियारा, बेडौल और सुनसान पड़ी थी पृथ्वी, तथा परमेश्वर का आत्मा जल के ऊपर मंडराता था। इस बात पे मैं खास ध्यान दिलाना चाहूँगी कि बाइबल की सबसे पहली पुस्तक में और पहले ही अध्याय में और उसकी दूसरे वचन में एक बड़ी अहम बात बताई हुई है, आत्मा की बात, कि परमेश्वर का आत्मा तब भी था जब पृथ्वी बेडौल थी, सुनसान थी, जल ऐसा था बस, और कुछ नहीं था, किसी चीज़ का अस्तित्व नहीं था, पर परमेश्वर का आत्मा मंडराता था। उसके बाद आप आगे पढ़ें तो पूरा आप पढ़ सकते हैं उसमें कि किस प्रकार लिखा है कि परमेश्वर ने कहा तो आकाश बन गया, परमेश्वर ने कहा तो सूर्य चंद्रमा, और पूरा डिटेल आप देख सकते हैं कि वो सब बन गया। लेकिन ख़ास अहम में क्या बात बताना चाह रही हूँ आपको, वो इसमें है कि एक पैटर्न बताया गया है। जब ये सब बोला परमेश्वर ने, और ये सिर्फ बोलने से बन गया, सर्वशक्तिमान परमेश्वर ने सिर्फ बोला, और आप और हम शायद ज़िंदगी भी लगा दें तो बोलने से तो क्या, अगर सारी दुनिया भी मिलके बनाएं और उसमें लग जाएं फिर भी हम शायद ही कुछ बना पाएंगे उसमें से। लेकिन यहाँ पे मैं एक जो खास पैटर्न बता रही हूँ, वो क्या बता रही हूँ, जिस बात पे प्रभु ने मेरा ध्यान डाला, वो ये है कि परमेश्वर का आत्मा वहाँ मंडराता था। पहले वहाँ आत्मा की उपस्थिति थी, उसके बाद परमेश्वर ने जो जो बोला वो होता चला गया। और बाइबल हमें इस बारे में बहुत ही साफ साफ बताती है कि जब आत्मा की उपस्थिति होती है तो हम जब उस बात को, उस वचन को क्लेम करते हैं हमारे जीवन में भी, और वो मिरेकल और वो काम होने लग जाते हैं। यहाँ यीशु मसीह ने भी और पुराने नियम में खुदा ने वो पैटर्न बना रखा है कि सबसे शुरुआत में आत्मा की उपस्थिति ज़रूरी है, उसके बाद हम उस वचन को जब दावा करेंगे तो वो बातें होती चली जाएंगी। तो इस आत्मा की बात क्या है, इस आत्मा की सामर्थ्य की बात क्या है, उस विषय में हम आज बात करेंगे। जबकि हमारे पास समय है, लॉकडाउन है, हम घरों में हैं और हम प्रभु के साथ संगति बिता रहे हैं, उसके साथ हम शामिल हैं, एक मन होकर हम उसके साथ शामिल हैं और प्रभु से बातचीत हम कर रहे हैं और उसको समझना हम चाह रहे हैं। प्रेज द लॉर्ड। अनीता धवन जी, सिस्टर, आपको प्रभु बड़ी आशीष दे, आप सबको आशीष दे, और इस वचन के द्वारा हम ग्रहण करें कि प्रभु का आत्मा हमारे से क्या कहना चाहता है। आज हमारे साथ बहुत सारी विकट परिस्थितियाँ जो हमारे सामने आ गई हैं और हम डर गए और घबरा गए, तो हम इस वचन पे गौर करें कि प्रभु ने एक पैटर्न हमको बता रखा है। और ये बाइबल पहली किताब से, शुरुआती बात से, दूसरी ही आयत से है कि पृथ्वी बेडौल है, सुनसान है, अंधियारा है, लेकिन प्रभु का आत्मा महामंडरा रहा था। उसके बाद प्रभु ने जो 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 बोला वो चीज़ होती चली गई और बनती चली गई। तो वही आत्मा, प्रभु का वही आत्मा, वही सामर्थ उसने आपको और हमें सबको देने के लिए वायदा किया है। बार बार कहा है, मैं अपना आत्मा तुझे दिए जाता हूँ, आत्मा का सहायक तुझे दिया जाता हूँ जो तेरी अगुवाई करेगा, जो तेरे साथ रहेगा। मैं तुझे अनाथ नहीं छोड़ूंगा, अकेला नहीं छोड़ूंगा, ऐसा सहायक दूंगा जो हमेशा हमेशा तुम्हारे साथ रहेगा। तो उसी आत्मा की शक्ति के बारे में हम बात करेंगे,
हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड ब्रदर विक्टर जॉन गिल ब्रदर, आपका स्वागत है आज के हमारे लाइव सेशन में और जितने लोग भी और देख रहे हैं। प्रभु आप सबको आशीष दे। और आज जब हम एक मन होकर इकट्ठे हैं, इकट्ठे हम शारीरिक रूप से नहीं है लेकिन आत्मिक रूप से, मन के रूप से हम इकट्ठे हैं। इकट्ठे होकर जब हम प्रार्थना कर रहे हैं, जब उसका वचन सुन रहे हैं, तो वही आत्मा जो हम थे नहीं तब भी मंडराता था और जिसका वायदा आज भी किया है कि मैं तुम्हें एक सहायक दे के जाऊँगा जो तुम्हारे साथ रहेगा, जो तुम्हारी अगुवाई करेगा। तो आज बड़ी अहम बात है, ये पैटर्न अगर हम अपना लें। कई बार हम कहते हैं कि हम भी प्रार्थना कर रहे हैं, मिरेकल नहीं हो रहा है, चमत्कार नहीं हो रहा है, फलानी मिनिस्ट्री में फलाने प्रचारक ने वो करता है तो दुष्ट आत्माएं निकल जाती हैं, वो करता है तो भविष्यवाणियाँ होने लगती हैं, फलाना करता है तो हीलिंग होने लगती है। लेकिन मैंने भी प्रार्थना की, मैं भी कर रहा हूँ और वो नहीं हो रहा। क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि सबसे पहले आत्मा की मौजूदगी वहाँ होनी ज़रूरी है। अगर विश्वासी के पास आत्मा ही नहीं है, पवित्र आत्मा ही नहीं है, तो हम एक मरे हुए विश्वासी हैं कि नाम मात्र के हम विश्वासी हैं। सारे हम रूल्स रेगुलेशन फॉलो करते हैं। सुरेंद्र कुमार ब्रदर आपका स्वागत है। अनीता धवन जी आपका स्वागत है। कोई बात नहीं, नेट ख़त्म हो गया तो फिर भी आप इसको रिकॉर्डेड बाद में सुन सकते हैं। तो यीशु मसीह, हाँ आप कह रहे हैं ह्यूमन था, बिल्कुल वो मनुष्य के रूप में जन्म हुआ था यीशु मसीह का। मैं सहमत हूँ इस बात से कि मसीह यीशु ने पूरी तरीके से मानव रूप होकर जन्म लिया था ताकि वो आपकी और मेरी वो सारी परेशानियों को महसूस कर सके जो आप और मैं करते। परमेश्वर का पुत्र लेकिन मनुष्य रूप में, 100% इंसान, 100% गॉड। और जो नहीं जानते आत्मिक रीति से, वो यही आत्मा आपको बताएगा, समझाएगा, तभी आप उस सच्चाई तक तो तभी जान सकते हैं ना जब तक हम चख के देखेंगे, परख के देखेंगे। अब देखिए ऑनलाइन आपको कोई व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे बड़े अच्छे फ़ोटो भेजे बिरयानी के, रसगुल्ले के, आप देखोगे लेकिन आपको स्वाद नहीं पता। हो सकता है देखने में रसगुल्ला लग रहा हो लेकिन आप खाएं तो वो नमकीन दिखाई दे, उसमें नमक डाला हुआ। ऐसे ही बताने वाला व्यक्ति सिर्फ बता सकता है, प्रेजेंट कर सकता है, लेकिन वो आप जब तक चखोगे नहीं, उसको बिल्कुल महसूस नहीं करोगे, जीवन में नहीं देखोगे और अपनी आँखों से आप उसको कानों से सुनोगे नहीं। मैं तो कहती हूँ आप चख के देखो, मानो नहीं किसी की भी बात। मैं भी नहीं मानती थी, बड़ी गवाहियाँ मेरे सामने हैं और मैं खुद जीवित गवाही हूँ कि मैं जब तक नहीं मानती थी, कि जब तक मैंने महसूस नहीं किया प्रभु यीशु मसीह, क्योंकि वो जीवित है, दिखाई देता है, सुनाई देता है। और जब तक आप उसको महसूस नहीं करेंगे तो हो सकता है जो किताबों में लिखी हुई बातें हैं, जो दुनियावी बातें हैं, अलग अलग शिक्षा हैं, आप उसको सुन के भ्रमित हो सकते हैं। लेकिन जब तक आप उसको महसूस नहीं कर लें, अपने जीवन में ढाल नहीं लें, देख नहीं लें, तब तक आप उसको नहीं जान सकते हैं। तो उसी वचन पे आगे मैं जाऊंगी कि ये पैटर्न जो प्रभु ने बताया है हमको, कि हम जब उसकी आत्मा से भर जाएं और तब हम जब वचन बोलते हैं, तब हम जब वचन क्लेम करते हैं, तब वो काम हमारे जीवन में होना शुरू होने लग जाता है, उसके बिना नहीं होता है। और वचन जो पूरा है उसमें हम क्या पढ़ते हैं कि आत्मा की प्रेरणा से लिखा हुआ ये वचन है। बाइबल की जो किताब है वो ऐसी नहीं है कि एक लेखकों ने लिख के अपनी थ्योरी लिख ली, उनको जैसा समझ में आया वो उन्होंने लिख लिया, इतनी ही बात नहीं है। प्रभु वचन बताता है और हम उसको देख भी सकते। इफिसियों की किताब में 6 और 17वीं आयत में इसको कहा हुआ है, आत्मा की तलवार हमको कहा हुआ है कि जब हमारा शैतान सामना करे, उलझाए हमको, दुनियावी बातों में उलझाए, सवाब और जवाब में उलझाए। मैं हिंदी भाषा में बात कर रही हूँ, इट्स अ हिंदी लैंग्वेज बिकॉज ऑल ऑफ अस आर फ्रॉम हिंदी मिनिस्ट्री, दैट्स व्हाई आई एम स्पीकिंग इन हिंदी। जिन्हें नहीं मालूम है मैं बाद में नेक्स्ट टाइम आपको इंग्लिश में मैसेज दूंगी, दिस टाइम आई स्टार्टेड इन हिंदी ओनली। तो आत्मा की तलवार जो ये है इफिसियों 6 और 17 में यीशु मसीह ने हमें ये आत्मा की तलवार दी कि जब हमसे सवाल और जवाब पूछे जाते हैं तो हम आत्मा की तलवार के द्वारा उस पवित्र शास्त्र में से जवाब देते हैं, जैसे यीशु मसीह ने दिया था। यीशु मसीह ने कैसे दिया था आप सब जानते हैं। जब यीशु मसीह 40 दिन भूखे रहे, मसीह को तक भी शैतान ने भ्रमित करने की कोशिश की, दुनियावी लाग लपेट में, सवाल जवाब के घेरे में बहुत घेरते रहे ज़िंदगी भर, किस बात में इसको पकड़ें, किस बात में इसको पकड़ लें। लेकिन जब प्रभु का आत्मा आता है तो वो हमें एक सुपरनेचुरल,
एक ऐसी बुद्धि देता है कि आप सोच सकते हो कि इस इंसान में इतनी अकल कैसे आई, ये इतना जवाब कैसे दे रहा है, क्योंकि वो प्रभु का सामर्थ, उसका आत्मा हमारे अंदर वो काम करने लग जाता है। ऐसा ही हम यीशु मसीह के जीवन से खुद सीखते हैं। आत्मा की बात मैं बता रही हूँ कि जब हमारे में आत्मा आता है तो जीवन में क्या परिवर्तन होने लगता है। सबसे पहले हम यीशु मसीह से ही शुरू करेंगे, क्योंकि हमारी निगाहें उस पर है, नमूने की तरह हम उसको फॉलो कर रहे हैं, जो मसीही कहलाते हैं उसके पीछे चल रहे हैं। तो हम मसीह को देखें कि जब यीशु मसीह बपतिस्मा ले रहे थे तो बाइबल बताती है कि उसके ऊपर आत्मा जो है पवित्र आत्मा की नाई उतरा और स्वर्ग से आवाज़ हुई, ये मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं अति प्रसन्न हूँ। और आत्मा जो है कबूतर की नाई उसके ऊपर आकर ठहर गई। जब आत्मा उसके ऊपर आकर ठहर गई, वहाँ से हम देखते जीवन में, उससे पहले बाइबल में यीशु मसीह के बहुत ज़्यादा चमत्कारों की बात नहीं है, बाकी उसके पूरे जन्म की और वो सारी बातें। लेकिन यहाँ के बाद जब आत्मा कबूतर की नाई ठहर गई, उसके बाद से जो मिरेकल शुरू होते हैं यीशु मसीह के जीवन में, वो आज की तारीख तक, अभी जब मैं बोल रही हूँ अभी तक की तारीख तक रोज़ हम सुन रहे हैं, रोज़ गवाहियाँ आ रही हैं। और बहुत सारी गवाहियाँ हम दिखाते भी रहे, कोशिश भी करें कि उनको चुन के लाएँ तो दिखाएं कि सचमुच यीशु मसीह जीवित है। और हमारे और आपके बोलने से, बहसबाजी करने से, तर्क वितर्क करने से ना सत्य असत्य हो जाएगा और ना असत्य सत्य हो जाएगा, बल्कि हम ये चाहते हैं कि जो भी आपके सवाल हैं, जवाब है, शक है, आप डायरेक्ट मनुष्य से नहीं करें, सीधे आप परमेश्वर से करें और वो आपके ऊपर सत्य को प्रकट करेगा। वो कहता है मैं तुम्हें सत्य का आत्मा दिए जाता हूँ जो तुम्हें हर एक बात को बता देगा। और जब हम आत्मा के बारे में बात कर रहे हैं, मैं इसलिए इस विषय पर बात कर रही हूँ क्योंकि कई बार हम इस किताब की इस बात को, जो बिल्कुल पहली किताब में है, और पहली किताब से बात शुरू हो रही है कि किस तरह से ये बात, चमत्कार की बात शुरू हुई कि प्रभु ने कहा हो गया, तो एक कनेक्शन है। पहले वहाँ आत्मा है, उसके बाद वचन है, तब उसको इस्तेमाल किया, तब वो काम हो गया और वो चमत्कार हो गया। ऐसे ही परमेश्वर ने हमें आत्मा की वरदानों की बिल्कुल वायदा किया है कि वो हमें वो आत्मा के वरदान देगा। 9 आत्मा के वरदानों की बात है, जिसके बारे में तो मैं उसके विषय में एक अलग बात है कि आत्मा के वरदानों के विषय में मैं बाद में बातें करूँगी। लेकिन अभी जो मैं बात कर रही हूँ वो इस विषय पे मैं बात कर रही हूँ कि आत्मा की प्रेरणा से जो ये लिखी हुई किताब है, मन के नज़दीक रहने वाली जो किताब है, आपके और मेरे दिल के नज़दीक रहने वाली जो किताब है, तो प्रभु हम उस आत्मा की सामर्थ्य से झपटता है। 9 वरदान जो नहीं जानते वो नहीं समझेंगे। बाइबल खुद कहती है कि आत्मिक बातें जो हैं वो सांसारिक लोगों के लिए मूर्खता की बातें हैं, बेवकूफ़ी की बातें हैं। लेकिन जब हम परमेश्वर पर निगाह लगा लेते हैं तो दुनिया के लिए हम कान बंद करके बहरे बन जाते हैं और हम कहते हैं कि भाई तुम्हें हमें मूर्ख समझना है तो समझ लो, और तुम्हें जो समझना है तो समझ लो, लेकिन मेरा जीवन प्रभु को दिखाने के लिए है। और जो सत्य मैं चख चुका हूँ वो मैं चाहता हूँ कि मैं सब तक पहुँचाऊँ। और पौलुस के समान चलते चले जाते हैं, कांटे भी लगे हैं देह में, फिर भी हम उस दौड़ में चले जाते हैं, चाहे दुनिया कुछ भी कहती रहे, ना कहती रहे, माने या नहीं माने, क्योंकि हम चख के देख चुके हैं उस स्वाद को। आज मैं इसी वचन के दौरान प्रभु ने मुझसे बात की और मेरे सामने किसकी ज़िंदगी आई? पतरस की ज़िंदगी, जो प्रिय शिष्य था यीशु मसीह का। और वैसे बहुत सारे उदाहरण हैं जो हम एक एक करके लाए, लेकिन इस समय इसी का मेरे प्रभु ने मेरे मन में बात की। थैंक यू सो मच ब्रदर, आपको भी प्रभु आशीष दे, आप सब सुनने वालों को आशीष दे। यस, गॉड इज़ गुड ऑल द टाइम, मे गॉड ब्लेस ऑल ऑफ यू। तो पतरस की ज़िंदगी से मैं क्या बताना चाहती हूँ आपको। पतरस क्या था? बहुत बड़ा वो थियोलॉजी पढ़ा हुआ व्यक्ति नहीं था। बाइबल क्या कहती है कि वो सिंपल अनस्कूल्ड पर्सन थे, कम शिक्षित मछुआरे लोग थे। लेकिन वो प्रभु की संगति में रहा तो क्या हुआ? जब उसको इतने बड़े बड़े चमत्कार हो रहे हैं कि अंधे देखने लग रहे हैं, लंगड़े चलने रहे हैं और उसको मिल रहे हैं, वो तो ये अनस्कूल्ड पर्सन, मामूली लोग, पढ़े लिखे भी नहीं ज़्यादा, वो जब जाते हैं और पूछा जाता है उनसे, मांगा जाता है, भिखारी लोग उनसे मांगते हैं, तो ये अशिक्षित लोग क्या कहते हैं? सोना चांदी तो मेरे पास नहीं है, यीशु नासरी के नाम से चल फिर, और लंगड़े चलने लग जाते हैं।
कितनी बड़ी आशीष, हालेलुया। आप और हम भी, हम चाहे बेवकूफ़ समझे लोग, निर्बुद्धि समझे, कम पढ़े लिखे समझे, अयोग्य समझे, अशिक्षित समझे, बीमार समझे, कुछ भी क्यों ना हो, लेकिन प्रभु जब हमें वो आत्मा देता है तो ये सुपर नेचुरल काम, ये आशीषें होने लग जाती हैं जिसे दुनिया खरीद नहीं सकती, छीन नहीं सकती आपसे, चुरा नहीं सकती आपसे। वो तर्क वितर्क कर सकते हैं, आपको बातों में उलझा सकते हैं, लेकिन आत्मा जब हमारे अंदर आता है तो क्या करता है, आत्मिक कान को खोल दिया, आत्मिक आँख को खोल दिया और संसारिक को बंद कर दिया थोड़ी देर के लिए। क्योंकि जो स्वाद हम चख चुके, हमको पता है ये मीठा है, ये नमकीन है, अगर कोई बंदा के नहीं ये कड़वा है, नहीं ये खट्टा है, आप नहीं मानोगे क्योंकि आपने उसने अपनी ज़िंदगी में चखा है। तो मैं भी सब सुनने वालों से चाहती हूँ कि अगर आप नहीं चखें तो आप खुद चख के देखो, खुद जानो, बजाय कि ये दुनिया की थ्योरी पे हम विचार करने पर कौन क्या कह रहा है, क्या नहीं कह रहा। आज बड़ी दुखद स्थिति है कि यीशु मसीह का जो वास्तविक रूप था, जो वास्तविक प्यार था, जो वास्तविक शिक्षा थी, वो बहुत सारे लोगों तक पहुंच नहीं पा रही, समझ नहीं पा रही, क्योंकि हम इंसानों ने उसको बहुत भ्रमित बना दिया, रीति रिवाजों में डाल के कन्फ्यूज़न क्रिएट कर लिया। इंसान ने, मसीह ने नहीं किया था। मसीह की मोहब्बत सारी जगत के लिए, बार बार वो कहता है मानव जाति से प्रेम है, संपूर्ण मानव जाति से। परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया, जगत से, सारी मानव जाति से प्रेम किया। कोई डिनोमिनेशन की बात वहाँ की गई नहीं थी, कोई रीति रिवाज की बात वहाँ की गई नहीं थी। तो आज प्रभु का वचन ये कहता है, ये वक्त है जब, ये समय जब हमें मिला है, बिल्कुल प्रार्थना करेंगे ब्रदर, हम सब बातों के लिए प्रार्थना करेंगे हम, और कर रहे हैं निरंतर। और हम जानते कि जब हम प्रार्थना करें तो प्रभु हमारी उन सारी दुआओं को सुनेगा। आप जितने लोग सुन रहे हैं, मेरी एक एक के लिए प्रार्थना है, और इसके बाद हम प्रार्थना के सेशन में भी जाएंगे। और हम जानते हैं कि प्रभु एक सब बातों को जानने वाला परमेश्वर है, और जो धर्मी है, जो उस पर विश्वास करते हैं, उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई ही को पैदा करती है। सब बातें मिलकर भलाई में, बुराई में से भी भलाई निकालती है वो धर्मी के लिए। कई बार जो हमारे साथ बुरा होता है, उस ज़बूर भी कहता है ना, साम्स, मेरे साथ ये जो हुआ ये मेरे लिए भला ही हुआ, जो कष्ट मेरे जीवन में हुआ भला ही हुआ, ताकि मैं सोने की तरह परख कर खरा निकलूँ आखिरी में। ऐसे ही कई बार ये विकट स्थितियाँ जब आती हैं, हमें परमेश्वर के नज़दीक लाने के लिए आती हैं। एक आपने हिंदी में बहुत पुराना दोहा सुना होगा कबीर दास जी का, कि सुख में तो कोई नहीं करता याद और दुख में सब याद करते हैं। याद होगा बहुत लोगों को, दुख में सुमिरन करे, सुख में करे न कोई। अगर सुख में भी हम स्मरण कर लें परमेश्वर को तो दुख काहे को होए। जिनको हिंदी नहीं आती वो भी इस बात को समझ सकते हैं कि जब हम दुख में प्रभु 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 पुकारने लगते हैं, लेकिन सुख के समय में हमें टाइम नहीं है परमेश्वर के लिए। तो आज जब आपके और हमारे साथ बहुत समय, सुनीता भारती सिस्टर आपका धन्यवाद है। प्रभु आपको आशीष दे, हालेलुया। आपने चक्के देखा, हमने चक्के देखा, इसलिए हम हालेलुया बोल रहे हैं। कोई रट्टी रटाई मंत्र उच्चारण हम नहीं कर रहे हैं कि इसको करने से वायरस भाग जाता है, नहीं। आत्मा जब हमारे अंदर भर जाती है तो वो सुपर नेचुरल काम होते हैं, रूहानी बातें होती है जिनको आम इंसान नहीं समझ सकता, आत्मिक इंसान समझ सकता है। तो मैं उसी मुद्दे पर आऊँगी, पतरस की कहानी से। अनस्कूल्ड पर्सन्स, जानते नहीं थे कुछ भी, कहीं ऐसा पढ़े ले, थियोलॉजी नहीं पढ़े हुए थे, वो बड़े प्रचारक पास्टर्स नहीं थे वो कि बड़े बड़े मंच पे काम करते, लेकिन मसीह के साथ रहते रहते, सिर्फ उसकी संगति में रहते इतना प्रभु का अनुग्रह उन पर हुआ, इतना आत्मा उन पर उंडेला कि वो भी मिरेकल करने लगी। और बाइबल कहती है, यीशु मसीह कहता है, अगर तू मुझ पर विश्वास करता है तो जो मैं करता हूँ तू भी वही करेगा, पर उससे भी बड़े बड़े काम करेगा। इतने बड़े वायदे परमेश्वर के। आप और मैं बिल्कुल अयोग्य लोग, पाप से भरे हुए लोग, कमज़ोरियों से भरे हुए लोग, हम कहाँ वो काम सोच सकते हैं। लेकिन प्रभु ने वायदा किया है तो आप करके देखो, उसको परख के देखो कि उसके वायदे में कितनी सच्चाई है, और वो कहता है तो हो जाता है। एक वक्त तक हमें लगता कि नहीं, वो बहुत बड़ा प्रचारक है, वो कर सकता है चमत्कार, मैं नहीं कर सकता। वो फलाना अदर टंग बोलता है, वो चमत्कार कर सकता है, मैं नहीं कर सकता। मेरे को कोई परेशानी है, फलाने से मैं प्रेयर रिक्वेस्ट करूँ, उसकी दुआ प्रभु सुन लेगा, मेरी नहीं। क्यों नहीं सुनेगा प्रभु आपकी दुआ? जब प्रभु का वायदा है, संपूर्ण मानव जाति से प्रेम करता है, हर किसी से, जो भी कोई क्यों ना आए उसके पास,
वो किसी को अपने पास से नहीं निकालता, प्रेम से भरा हुआ परमेश्वर है। तो यीशु मसीह का जो सही रूप है, हम मसीही लोग वो सही बात सब तक पहुँचाएँ कि मसीह का प्रेम से भरा हुआ परमेश्वर है। और कई बार जो परेशानियाँ बीमारियाँ हम पे आती हैं, हम क्या कोसने लग जाते हैं प्रभु को, प्रभु ने ऐसा कर दिया, वैसा कर दिया, ऐसी बीमारी हमारे ऊपर ला दी, ऐसी परेशानी हमारे ऊपर ला दी और निकाल नहीं रहा है। बहुत सारी कहानियाँ इसके विषय में है, लेकिन हम सच्ची तो अभी बात पतरस की कर रहे हैं, उसके बाद मैं इस विषय पर भी जाऊँगी। तो ये पतरस बंदा सारे वक्त यीशु मसीह के साथ रहता था। उसने उसके चमत्कारों को अपनी आँखों से देखा था, कानों से सुना था, उसके सामने ये सब बातें होती थी। तब भी जब तक पतरस पे आत्मा का अभिषेक नहीं आया था, वो आपके और मेरे तरह कमज़ोर निडर व्यक्ति था। जब पूछा गया, उसने डर के मारे यीशु मसीह का इनकार कर दिया 3 बार कि मैं मसीह को नहीं जानता। जो सबसे बड़े डींगे मार रहा था, सारी दुनिया छोड़ दे तो छोड़ दे प्रभु, मैं तुझे नहीं छोड़ सकता, मैं ये नहीं कर सकता, मैं तुझे कभी नहीं, सबसे प्रेम करता हूँ, ऐसा बोलने वाला पतरस ने क्यों इनकार कर दिया? यीशु मसीह ने कहा, सुबह मुर्गे के बांग देने से पहले तू मेरा 3 बार इनकार कर चुका होगा। एक रात के फासले पे इंसान बदल जाता है, अपने वायदों से मुकर जाता है, अपने वायदों से। क्यों? क्योंकि तब तक वो अपनी आत्मा से, अपने सामर्थ्य से बोल रहा था। लेकिन उसके कुछ ही बाद जब हम एक्ट्स में देखेंगे, प्रेरितों की काम पुस्तक में 2 अध्याय को आप पढ़िएगा बाद में घर में, जब हम इसमें देखेंगे तब वही पतरस, झूठ बोलने वाली जुबान थी जिसकी, वहाँ इसकी ज़ुबान ने क्या काम किया? ये बोला सिर्फ, और आत्मा उंधल कर आ गया हर एक के ऊपर। पेंटिकोस्त के दिन उसमें पूरा आप पढ़ें अध्याय को जाके, आपकी लपटों की नाई लपट के सबके ऊपर आ गया, सब अन्य भाषा बोलने लगे, सब आत्मा से भर गए, जलने लगा पूरा बिल्डिंग, आत्मा के घेरे से जलने लग गया। वही पतरस, वही उसकी ज़ुबान, कमज़ोर इंसान, पापी इंसान, झूठ बोलने वाला, दगाबाज इंसान, जिसने आपके और हमारे साथ रहते उसने देखा हम हमारे साथ ऐसा कोई करे तो क्या करेंगे हम। लेकिन मसीह ने ऐसा नहीं किया। इतना सब होने के बावजूद मसीह ने बहुत प्यार किया पतरस से, बहुत प्यार किया। बड़ी बड़ी जिम्मेदारियां उसके ऊपर सौंपी, बहुत आयत से इस्तेमाल किया। ऐसे ही आप और हम जब अपनी सामर्थ्य में होते हैं, अपनी बुद्धि चलाते हैं और सोचते हैं मैं तो प्रभु तेरे लिए ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, अपनी अकल से मैं ऐसा कर दूंगा, पतरस की तरह बोलने लगते हैं। और जब वक्त आता है इनकार करके छुप जाते हैं कहीं। लेकिन यहाँ जब आत्मा उसके ऊपर आ गया तो वो सिर्फ बोलने से, उसी ज़ुबान से जिस ज़ुबान ने 3 बार मसीह का इनकार किया, आज आत्मा से भरकर उसी ज़ुबान से 3000 से ज़्यादा लोग मसीह में यकीन लाए। इतने ज़्यादा भर गए आत्मा से कि लोग देख के सोचने लगे ये नशे में है। क्योंकि वो जो नहीं समझते, जिन्होंने आत्मा को नहीं चखा, आपको मुझे भी समझ रहे हैं लोग कि ये क्या बातें कर रहे हैं, क्योंकि हम आत्मा को चखे हुए लोग हैं और हम जान के चक्के देखे हुए यीशु मसीह को और उसकी रूह को और सुपर नेचुरल मिरेकल पावर जो इंसान की बुद्धि समझ से परे है। वचन कह रहा है वो इंसान की समझ से परे है। तो आप अपने जब लॉजिक, तर्क वितर्क लगा रहे हो जिस बुद्धि से, वो छोटा सा दिमाग भी परमेश्वर का बनाया हुआ दिमाग है, उसके बनाए हुए दिमाग से आप उस पर सवाल ना करें मेहरबानी से, परमेश्वर के अस्तित्व पर। और ऐसी बहुत ही बड़ी कहानी है, बहुत प्रचलित है, लेकिन फिर भी जो नहीं सुने मैं वहाँ तक बताऊँ वो बात को। छोटी सी कहानी है इसमें कि एक बार एक पास्टर थे, प्रभु के प्रेम करने वाले पास्टर थे, और उनकी आदत थी वो जहाँ कहीं भी जाते थे और एक्स्ट्रा उनके पास टाइम होता तो वचन पढ़ने लगते थे, भजन गाने लगते थे, अपना समय वो बिताते थे। आपके और हमारे तरह, हमारे तो इतना प्रभु ने मौका दिया कि हमारे फ़ोन में भी बाइबल होते हैं कि हमें जहाँ भी मिले, लाइन में है, ट्रैवलिंग में, वहाँ भी हम वचन पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं। प्रभु आशीष दे आप सबको, जितने लोग जुड़े हैं मेरे साथ बोल रहे हैं आमीन। प्रभु आशीष दे। इसके बाद में बिल्कुल एक एक का आपका जवाब दूंगी सेशन होने के बाद। अभी मुझे लाइव दिख रहा है आपका, लेकिन मैं बिल्कुल आपके एक एक जवाब दूंगी प्रभु की अगुवाई से। तो ये बंदे जो पास्टर साहब थे और हर जगह ये वचन पढ़ते गाते थे, समय बेकार व्यतीत करते नहीं थे ये अपना। जब ये एक नाई की दुकान में गए हेयर कट कराने, वहाँ बहुत लंबी लाइन थी, पास्टर साहब अपना तब तक वचन पढ़ने लगे। नाई ने क्या कहा, अरे आप भी यकीन करते परमेश्वर पर? परमेश्वर तो कोई नहीं है। अगर परमेश्वर होता तो दुनिया में ऐसी विपत्ति नहीं आती,
परेशानी नहीं आती, बीमारी नहीं होती, गरीबी अमीरी नहीं होती, सताव नहीं होता और कोई भी पाप नहीं होता। अब पास्टर को बड़ा बुरा लगा कि ये कैसी बातें कर रहा है, मगर आत्मा ने उनको रोक के अगुवाई की कि अभी नहीं, मैं जवाब दूंगा, मैं कुछ समय बाद जवाब दूंगा। ऐसे ही प्रभु के लोग होते हैं, आपको उत्तेजित करने के लिए बहुत सारे लोग तरह तरह की बातें बोलते हैं, लेकिन आपका आत्मा कहता है रुके रह थोड़ी देर, मैं जवाब दूंगा। वो हमारा जवाब देने वाला परमेश्वर है और वो बिल्कुल सत्य जवाब अपने वक्त पे देता, सही वक्त पर जवाब देना उसका काम है। तो अपने जवाबों को प्रभु पर सौंप दें थोड़ी देर के लिए। तो ऐसे ही पास्टर साहब ने भी छोड़ा जवाब और वो बाहर निकल आए। जब वो बाहर निकल के आए तो उन्होंने देखा कि वहाँ पर एक भिखारी आदमी है, लंबे लंबे उसके बाल, गंदे गंदे लंबे लंबे नाखून हो रखे, हालत ख़राब हो रखी है। इसको देखा पास्टर साहब ने और उन्होंने सोचा कि अब मैं क्या बोलूँ इसको, मगर प्रभु की आत्मा ने उनको एक जवाब दिया। आप लोग बहुत सारे लोग जानते होंगे, काफ़ी फेमस स्टोरी है, बच्चों को भी हम सुनाते हैं, लेकिन बड़ी मीनिंगफुल है। तो ऐसा हुआ, वो पास्टर लोग उसी भिखारी को लेकर वो उस नाई की दुकान में गए और उन्होंने उस नाई से कहा कि इस दुनिया में कोई नाई नहीं है ही नहीं, पूरी दुनिया में कोई भी नाई। अरे नाई ने कहा, अरे मैं आपके सामने बैठा हुआ हूँ, यहाँ जीता जागता मेरी इतनी बड़ी दुकान है, लाइन में सब लगे हुए हैं और आप कह रहे हो नाई नहीं है यहाँ कोई। पास्टर ने कहा, अगर नाई होता तो इसके इतने लंबे बाल, इतने लंबे नाखून, इतना गंदा ये नहीं होना चाहिए था। नाई ने कहा, भैया इसको चाहिए था कि ये मेरे पास आए, तभी तो मैं काटूंगा इसके बाल और नाखून। ये खुद बाहर बैठा है तो मैं कैसे उसके पास जाऊं, उसको मेरे पास आना चाहिए। पास्टर ने कहा, बिल्कुल वही हाल परमेश्वर का है। परमेश्वर है, सबके लिए है, सबके लिए तैयार है, लेकिन ज़रूरत हमें है कि हम उसके पास जाएं, उससे मांगें, और मांगेंगे तो हमारे पे भी कोई भी परेशानी और दुख नहीं आएंगे, क्योंकि वो हमें निकाल के खड़ा करेगा मजबूत स्थानों पर, और ऐसा उसका वायदा है, वो हमें ऊंचे स्थानों पर खड़ा करेगा। तो ऐसे ही आज जब आपसे हमसे लोग बातें बोलते हैं तो हम वचन से, आत्मा की तलवार से हमें जवाब देना है। प्रभु हमारे लिए जवाब देता है। और मैं ऐसी बहुत सारी सच्ची गवाहियों को जानती हूँ, और समय की कमी से सब तो नहीं, लेकिन मैं बहुत सारी गवाहियों को जानती हूँ। और आप जानते मेरे बहुत पैशन दिया प्रभु ने गवाही के लिए कि मैं लाऊं, इकट्ठा करूँ और सुनाऊँ, कि वो ये सिर्फ पास टाइम की बात नहीं है। आप ये ना सोचें कि बाइबल के ज़माने की बात है ये, यीशु मसीह थे तो तब होता था। तो यीशु मसीह थे नहीं, यीशु मसीह है, आज कल और युगानुयुग जीवित रहने वाला परमेश्वर है। जैसा उस समय आपके साथ था, मेरे साथ है, वैसे ही पीढ़ियों दर पीढ़ियों भी ना बदलने वाला वो परमेश्वर है। ज़रूरत है तो हमें ज़रूरत है कि हम उसको पहचान लें, चक्के देख लें आत्मिक आँखों को खोलकर, इंसानी बुद्धि नहीं चला के। हमारी तर्क बुद्धि समझ से बहुत परे की चीज़ है ये आत्मिक बातें, जब वो सिर्फ चखने की बात है। और प्रभु का वचन कहता है, आप पढ़िए उसको, कि कहता है कि मुझसे मांग, मैं तुझे कठिन कठिन बड़ी बड़ी बातें बताऊंगा जिन्हें तू अभी नहीं समझता। स्वर्ग के राज्य की कुंजियां दे दूंगा, न केवल इस दुनिया की, मैं बिल्कुल फैक्ट बता रही हूँ आपको, न केवल इसकी, स्वर्गीय दर्शन वो देगा। और यही मैं आखिरी में जाते हुए पतरस की कहानी से ख़त्म करूँगी। अभी थोड़े मैं कमेंट्स को देख के मेरे प्रभु ने दूसरी अगुवाई दी, तो मैं दूसरी बात पर आ गई थी बीच में, लेकिन मैं वहीं पर बात आपको ख़त्म करना चाहूँगी, पतरस की बात पर। हम सब जानते हैं उसके बाद पतरस इतना मजबूत, स्ट्रॉन्ग बिल्कुल, क्योंकि आत्मा से भर गया। जब तक अपनी समझ बुद्धि से बोल रहे हो तो बोल तो रहे हो, लेकिन कर नहीं पा रहे, डर जा रहे हो। लेकिन जहाँ प्रभु का आत्मा आपके अंदर आ गया, इतना आ गया कि वही ज़ुबान जो झूठ बोल रही थी 3-3 बार, वही ज़ुबान हज़ारों को मन को छू लिया, आत्मा से भर दिया, और बहुत सारे लोग मसीह में यकीन करें कि ये सच बोल रहा है। और उसी में एक्ट्स 2 में, प्रेरितों के काम 2 अध्याय में, वही बात दोबारा पतरस ने भी कोट की जो ओल्ड टेस्टामेंट में योएल नबी ने की थी। और बड़ा पावरफुल वचन है आपके और मेरे लिए, सबके लिए, और वायदा है उसका। 2 बार कही गई बाइबल में, योएल में भी, यहाँ पर एक्ट्स में पतरस ने दोबारा कोट करी है उसमें, प्रेरितों के काम में, कि अंत के दिनों में मैं अपना आत्मा बहुत तायत से उंडेलूंगा, युवा दर्शन देखेंगे, भविष्यवाणियाँ करेंगे। तो आप ये ना सोचे कि अब प्रभु कहाँ है, जवाब नहीं दे रहा, वो वाकई में जवाब देगा। वह वास्तव में बिल्कुल दूर का परमेश्वर ने, नज़दीक का, आपके दिलों के नज़दीक रहने वाला परमेश्वर है, और आपको वो दर्शन देगा, बताएगा, सब कुछ बातों को बताएगा।
इंसान माने आज या नहीं माने, लेकिन सच्चाई तो सच्चाई है और वो नहीं बदलने वाला है। प्रभु का वचन ऐसा है कि आकाश और पृथ्वी टल जाए पर उसका वचन नहीं टल सकता। और धन्य हैं हम जब परमेश्वर के कारण अगर हमारी निंदा होती है तो हम धन्य हैं, क्योंकि मत्ती 5 कहती हो धन्य हो तुम जब मनुष्य तुम्हें मेरी खातिर सताए, सब प्रकार की झूठी झूठी बातें कहे, तो तुम आनंदित और मगन होना, क्योंकि तुम्हारे लिए स्वर्ग में प्रतिफल है। तो आज जो विश्वासी लोग जुड़े हुए हैं, जिन्हें आत्मिक अनुभव है, जो जान रहे इस बात को, तो आप परवाह ना करो फिर मनुष्य की। मनुष्य मूर्ख समझ रहा है, समझता रहे। बाइबल कहती है उनके लिए मूर्खता की बातें होंगी, उनकी समझ से बाहर की बात होगी। लेकिन हमारा जो इस समय का खास तौर से जो लॉकडाउन हुआ है और हम बंधे हुए हैं अपने घरों में, और चारों ओर हमें अपनी इंसानी बुद्धि से हल नहीं समझ में आ रहा, जबकि बहुत हम कोशिश करें। प्रभु का धन्यवाद है कि सारे लोग मिलकर हम उस बीमारी से लड़ रहे हैं, उससे निकलने की कोशिश कर रहे हैं। बहुत ही धन्यवाद है उन सब लोगों का, डॉक्टर्स का, सफाई कर्मियों का, नर्सेस का, पुलिस कर्मियों का, और जो मिनिस्ट्री से जुड़े लोग खाना या हर प्रकार हम मदद करें। प्रभु सबको बड़ी आशीष दे, हमारे के लिए प्रार्थना है। लेकिन आत्मिक रीति से अब हमें क्या करना है, अपनी आवाज़ों को परमेश्वर की ओर उठा के कहना है। वो स्पिरिचुअल जब बातें होने लगती हैं, सुपरनैचुरल बातें, जो मनुष्य की समझ से बाहर की बात है, हमारी अपनी लिमिट तक बात है, लेकिन प्रभु की कहता है वचन, तेरे और मेरे सोच और विचार में आकाश और जमीन जैसा फर्क है। हमारी सोच एक लिमिट तक है, उसके बाद हम नहीं सोच रहे हैं। लेकिन प्रभु की इतनी है कि वो मौत पे फतेहमंद हुआ है। न केवल खुद उसने अपने जीते जी भी मुर्दों को जिलाया है। और अभी मैं किसी और भी कमेंट पे कोई ना टिप्पणी करते हुए प्रार्थना में जाऊंगी। अगर इसी का भी कोई और प्रेयर रिक्वेस्ट है तो वो हमें बता सकता है। इसके बाद आने वाले दिनों में हम अपने नए सेशन में, चाहे वो इस ग्रुप से हो चाहे वो किसी और भी ग्रुप से हो, क्योंकि आजकल हम लाइव दे रहे हैं बहुत सारी जगह से, प्रभु का वचन जो प्रभु हमें बता रहा है कि आप तक पहुँचे, कि हमें किसी भी वक्त डरने की ज़रूरत नहीं है, हारने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यीशु मसीह मौत पर भी फतेहमंद है। हमें भी उसने कहा है तुम भी मर जाओ तो भी जीवित रहोगे मेरे साथ। स्वर्ग में मैं जगह तैयार करने जा रहा हूँ। जिसको मौत का डर नहीं, उसको फिर किस चीज़ का डर होगा दुनिया में। और जब आत्मा हमारे साथ है तो वो हमें जीवन देगा, जीवन देना चाहता है, इस यहाँ भी और वहाँ भी। वो हमें चाहता है हम जीवन पाएँ, बहुतायत का जीवन पाएँ, आशीषित जीवन पाएँ। प्रभु चाहता है कि हम आशीषित रहें, बचाना चाहता है, प्रेम से भरा उसका हृदय है। और जब ऐसी बीमारियां परेशानियां हम पर आए, अपनी निगाह हम उसकी ओर लगाए रहें, उसकी ओर देखते रहें, भले ही हमने भी पतरस की तरह गुनाह किए हों। इनडायरेक्टली गलत तरीके से कई बार हमने भी मसीह प्रभु का इनकार कर दिया, अपने कामों के द्वारा, अपनी गवाही के द्वारा, अपनी ज़ुबान के द्वारा, कैसे भी कर दिया, जाने या अनजाने में। फिर भी प्रभु का प्रेम कितना है। फिर भी जब जीवित हुआ प्रभु, फिर भी वो पतरस को दिखाई दिया, उससे प्यार किया, उसे आशीष दी। उसके बाद पतरस ने कितने अनोखे अनोखे काम मेरे कल किए। वही आशीष प्रभु आपके और हमारे लिए भी चाहता है, हमारी पीढ़ियों दर पीढ़ियों के लिए चाहता है परमेश्वर। और वो चाहता है कि हम जब आत्मिक रूप से उसकी ओर निगाह लगा लें और उससे वो सुपरनैचुरल मिरेकल जब हम मांगें, मनुष्य की बुद्धि से बढ़कर जो बातें हैं वो जब हम मांगे, तो प्रभु की दया बिल्कुल होगी हमारे साथ और वो निकालेगा खींचकर हमको इन सब बीमारियों से और परेशानियों से। प्रभु आज के वचन से आप सबको बहुत बहुत आशीष दे। और मैं और भी बहुत सारी बातें सोच के आई थी आज, लेकिन मैं नए सेशन में नेक्स्ट टाइम फिर जारी रखेंगे हम, क्योंकि एक बहुत लंबा होने से सेशन जब हम इसको सेंड करते हैं इधर उधर तो वो लोगों को विषय से बाहर की बातें लगने लगती। तो हम उसी पवित्र आत्मा के ऊपर विषय नया नया हम लेकर आएंगे, जैसे आत्मा की वरदान, हम आत्मा कैसे पाएँ, आत्मा के कार्य, और आत्मा के पवित्र आत्मा सेशन पे हम शुरू कर रहे हैं। तो उसी के नए नए खंड पर हम रोज़ बात करेंगे, चाहे वो इस ग्रुप से करें चाहे किसी और ग्रुप से करें। प्रभु आप सबको आशीष दे।